नाज़रीन, हम खबरें सामने आ रही हैं कि सऊदी अरब का जुनूब के अंदर वाक़े शहर है जाज़ान, जहां पर नाज़रीन इकराम नंगी औरतों को डांस करवाया गया है और सोशल मीडिया पर इस हवाले से ये वीडियोस और तस्वीर भी वायरल हैं। नाज़रीन इकराम, सऊदी अरब के अंदर आप जानते हैं बहुत से उलमाए किराम हैं, सीनियर उलमाए किराम हैं, उनको गिरफ्तार करके जेलों में डाला गया है। प्रोफेसर्स हैं, मुसन्निफीन हैं, मुफक्किरीन हैं, स्कॉलर्स हैं, उलमाए किराम हैं, उनको जेलों में डाला गया है। और सोशल मीडिया पर वो लिस्ट नशर हो रही है जिसमें जो इमाम काबा हैं उनका भी नाम है कि उन्हें भी गिरफ्तार करके जेल में। कि दरअसल पूरी दुनिया के अंदर दज्जाली ताकतें इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ हो चुकी हैं। हकीकत यह है कि दज्जाली ताकतें जो मुसलमान मुल्क हैं इनके हुक्मरानों को वाज़ेह कर चुकी हैं कि आप इस्लाम को सिर्फ़ और सिर्फ मस्जिद तक बंद कर दो, और मस्जिद के अंदर भी वो वाला इस्लाम हो जो हुकूमतों के मातहत चलने वाला हो, यानी हुकूमतों के कंट्रोल वाला इस्लाम हो, मनमाना दीन हो, मनमाना इस्लाम। जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज़ में। साथियों, सऊदी ने एक तरफ जिस तरीके से अभी हज यात्रा पर साल भर क्या प्रतिबंध लगा दिया है, बैन कर दिया है पूरी तरीके से, दूसरी तरफ जैसे जैसे इवेंट सऊदी में हो रहे हैं, जिस तरीके के इवेंट हो रहे हैं, पूरे पहले तो एक रियाद से वो चीज़ स्टार्ट हुई है, पूरे सऊदी में जो है वो ऐसे कॉन्सर्ट से लेकर इवेंट से लेकर डांस नाइट सब चीज़ जो है वो हो रही हैं। और ये वही शादी है जो आप सब जानते हैं 2 4 5 साल पहले 10 साल पहले कैसा हुआ करता था। इसी के साथ साथ में जो सऊदी है वहाँ पर जितने इनके ये मजहबी गुरु हैं उनको धर धर दबोचा जा रहा है, उनको धर भर भर के जेल में डाला जा रहा है। तबलीगी जमात पर तो आप बैन का जानते ही हैं। इमाम काबा, जो काबा का इमाम है, उसको भी जो है सऊदी हुकूमत ने उठा करके अंदर कर दिया है, जेल में डाल दिया है। बहरहाल पूरी चीज़ क्या उधर हम चलते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। नाज़रीन, हम सऊदी अरब के अंदर मौसीकी की और नाच गानों की महफिलें अब पूरे सऊदी अरब के अंदर फैल गई हैं, और इसी तरह से लोगों को तफरीह के नाम पर, लोगों को इंटरटेनमेंट के नाम पर फहाशी और यानी की दावत दी जा रही है। नाज़रीन, आप जानते हैं रियाज के अंदर है जो दारुल हुकूमत है सऊदी अरब का, वहाँ पर रियाज सीज़न हुआ। नाज़रीन, खबरें सामने आ रही हैं कि सऊदी अरब का जुनूब के अंदर वाक़े शहर है जाज़ान, जहाँ पर नाज़रीन इकराम नंगी औरतों को डांस करवाया गया है और सोशल मीडिया पर इस हवाले से ये वीडियोस और तस्वीर भी वायरल हैं। यहाँ पर सर्दियों के नाम पर, यानी मौसम सरमा के अंदर जो तफरीह है या महारजान है, इस तरह के नाम देकर यहाँ पर यह कंसर्ट करवाया गया है और इसमें नंगी खवातीन का डांस करवाया गया। इस हवाले से सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रही है जिस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं। चूंकि आपको असल हकाइक का पता चल सके, इस अपनी नौजवान नस्ल को बताना होगा कि इस्लाम क्या है और उनके आने का मकसद दुनिया में क्या है। साथियों, आप देखिए, जब से जो सऊदी प्रिंस बादशाह बने हैं मोहम्मद बिन सलमान, जब से वो वहाँ के अभी तो फिलहाल बेताज बादशाह हैं, वो जब से उन्होंने कुर्सी संभाली, जब से उन्होंने दायित्व संभाला, उसके बाद से सऊदी पूरी तरीके से बदल गया है। 2-4 साल पहले कोई दुनिया में सोच नहीं सकता था कि इतनी तेज़ी से सऊदी में रिफॉर्म्स आएंगे, और जाहिर सी बात है उनकी मजबूरी भी है। जब तक उनका दबा के तेल निकलता रहा, तेल के कुएं से तेल निकलता रहा, तब तक तो जो है उनने दबा के अपनी, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वो हिटलर शाही को चलाया। वो सिर्फ यूएई तक नहीं था, वो जितने लगभग उधर गल्फ कंट्रीज में सब में था। यूएई को छोड़ के, यूएई हालांकि बहुत पहले ही चेत गया था, यूएई को छोड़ के बाकी सब गल्फ कंट्रीज में यही था। अब जो है हालांकि हर कोई समझ रहा है और यूएई का एग्जाम्पल से हर कोई सीख रहा है कि किस तरीके से अगर आपके यहाँ पे लिबरलिज्म आता है तो आप उसको अपने देश को किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं। आप ये देखिए, यूएई में और ख़ास तौर पर दुबई में भी अगर आप देख लो तो इंडियंस की संख्या कितनी ज़्यादा हो गई है। वहाँ के ओरिजिनल जो यूएई वाले हैं वो 10% भी नहीं रह गए हैं, बाकी इंडियंस ने एक तरीके से वहाँ पे कब्जा कर लिया। अगर आप दुबई में घूमेंगे तो हर दूसरा तीसरा आदमी आपको इंडियन ध्यान से दिख ही जाना है। बहरहाल अगर हम यहाँ पर बात करें, इसी से सीखते हुए जो सऊदी जिस तरीके से रिफॉर्म्स ला रहा है, और वास्तविकता में इसको मानना पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए सऊदी ऐसा देश है, क्योंकि बाकियों को तो एक बार को चल सकता है, सऊदी ऐसा कंट्री है जिसका झंडा क्या है, उनका झंडा पे कुछ नहीं है, केवल हरे रंग का झंडा, एक तलवार बनी है और एक अरबिक में वही वर्ड लिखे हैं। इंग्लिश का मतलब देयर इज़ नो गॉड बट अल्लाह, ऐसे वर्ड लिखे, मतलब सिर्फ और सिर्फ उनके मैप पर भी उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इतनी ही मैप नहीं, फ्लैग पर भी उन्होंने अपनी सिर्फ इतनी ही चीज़ रखी है, इसके अलावा और कुछ नहीं रखा। अब आप समझिए वो जिस तरीके से उनकी जेलें भरती चली जा रही हैं,
जिस तरीके से वो एक के बाद एक बैन लगा रहे हैं, जैसे अभी ये तबलीगी जमात पे बैन लगा, हिंदुस्तान वालों ने, देवबंद वालों ने, पाकिस्तान में कितनों ने एम्बेसडर के पास तक गए, मीटिंग करी, जितनी वो अपने स्तर से कर सकते थे उन्होंने उतने स्तर से मेहनत करी कि भैया कुछ भी करके ये बैन जो है वो हट जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अब ये सब वो अपने उसके लिए कर रहा है, अपने देश है उनका, वो जो मर्जी करें, हर देश का अपना अधिकार होता है, हर राजा का ये अधिकार है वो अपने देश में जो भी करे, दूसरे किसी को उसमें बोलने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन ये आप देखो, ये पाकिस्तानी और ये भारत वाले कुछ और ये सब बीच में कूद गए हैं कि क्यों कर रहा है, ये तो काफ़ी हो गया। मतलब वही बात है ना कि फ़ोटो कॉपी जो है वो ओरिजिनल को बताएं कि असली चीज़ क्या है, असली चीज़ कैसे करनी चाहिए। आप देखो इसमें इतना, एक तो ये लोग दज्जाल से इतना डरते हैं, इतना हर चीज़ में वही दज्जाली ताकते, खासतौर पर ये जो है दाढ़ी वाला, ये तो कुछ ज़्यादा ही डरता है, हर चीज़ में दज्जाली ताकते हैं कि दज्जाली ताकतों ने हुक्म दे दिया है कि आप खाली इसको वहाँ तक सीमित रखेंगे, फला फला दुनिया जहान की बातें। अब आप देखो दज्जाली ताकतों का अगर हम कायदे से, हालांकि सिर्फ ये हंसने के अलावा और कोई इसमें मुद्दा है नहीं, लेकिन थोड़ा सा अगर इसमें हम सोचें तो क्या फ़ायदा है इसमें दज्जाली ताकतों का। दज्जाली ताकतें मतलब इजराइल का, इसमें क्या फ़ायदा है भाई? अगर इसमें पैसा कमाएगा तो सऊदी कमाएगा, इससे फ़ायदा होगा तो सऊदी का होगा। इनको खुद को, इनकी कोई, पहली बात तो इनकी कोई सुनता भी नहीं है, इनकी कोई वैल्यू भी नहीं है बात की, खाली हंसी मजाक के तौर पर थोड़ा सा इनको देख लिया था और उनकी बात कोई सुनता नहीं। इनके यहाँ पे एक, इनका जो नंबर 1 जिसको ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन बोलते हैं अपनी, वहाँ पर अभी तो जो खबर आ रही कि 25-30 तक वो आंकड़ा पहुँच गया है, वो लोग निपट गए हैं, ख़त्म हो गए। हालांकि बड़ी दुख की बात है, ऐसे कोई टूरिस्ट हो तो एक तरफ से दुख भी होता है भाई इंसानियत के नाते, लेकिन आप इनकी हरकतें देखो, इनसे खुद जो है एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं संभल रहा, अपने लोग को ये वहाँ पर निपटा दे रहे हैं, इनकी मिसमैनेजमेंट की वजह से अपने लोगों पर निपटा जा रहा है। और ये चले हैं जो इतना बड़ा दुनिया का टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन रहा है, वहाँ पर न्यूम सिटी बस रहा है सऊदी अरब में, उनको सिखाने की भाई तुम कैसे करो, कैसे ना करो, कैसे क्या करो। अच्छा, ये लोग सऊदी में तो चाहते हैं कि ये सब ना हो, ऐसा ना हो, जैसे जितने सऊदी में शक्ति थी, अगर उसकी 10% भी आज पाकिस्तान में हो जाए तो ये सब लोग भागे भागे फिरेंगे, ये सब लोग भागे भागे फिरेंगे, चाहे पाकिस्तान में हो जाए, चाहे इंडिया में हो जाए, जहाँ भी हो जाए, सब भागे भागे फिरेंगे, फिर कहेंगे क्यों हो गया ऐसा, ये तो हमारे खिलाफ है, फिर ये ऐसी बात करेंगे। बहरहाल इस वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे आने वाले वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।